वेलकम एवरीवन। आज का मंडे नाइट रॉक किक ऑफ किया गया द मेन इवेंट जे उसो की तरफ से। जे उसो ने अभी बोलना शुरू किया था कि वर्ल्ड चैंपियन गुंथर का म्यूजिक बज गया। गुंथर ने जे उसो को बोला कि तुम यही कहने वाले थे ना कि इस सैटरडे नाइट मेन इवेंट में तुम मुझे बीट करके ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाओगे। जे उसो ने कहा हीट। फिर गुंथर ने इसका जवाब दिया कि तुम छोटे से तो हो और अपने ख्वाब देखो कितने बड़े देख रहे हो। जे उसो ने फिर कहा कि मैं तुम्हें बीट करूंगा और ये चैंपियनशिप भी जीतूंगा। गुंथर ने कहा कि तुम जो कुछ भी अभी बोल रहे हो ये सब कुछ झूठ है, तुम्हारे एक्शंस और वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं मिलते मेरी तरह, और यही वजह है कि तुम नहीं मैं चैंपियन हूँ। इसी बहस के दौरान इनकी फाइट शुरू हो जाती है और जे उसो गुंथर को आज फटके मारने में कामयाब हुए और इनको रिंग से बाहर कर दिया। मजा तो भाई फिर तब है कि अगर सैटरडे नाइट मेन इवेंट में भी जे उसो इसी तरह ही गुंथर को टफ टाइम दे, बट आई थिंक गुंथर जैसे सुपरस्टार को बीट करना जे उसो के लिए इम्पॉसिबल है। बैक स्टेज पे फिर द न्यू डे को एक ऐसा बंदा नजर आता है कि ये समझते हैं कि यही वो आदमी है जो शायद हमें अब समझेगा, और इनके सामने था द WWE हॉल ऑफ फेमर JBL। कोफी किंगस्टन ने फिर JBL की पॉकेट में $2 डाले और साथ बोला यही वो बंदा है जो हमें समझेगा, लेकिन शायद इनको मालूम नहीं कि JBL पहले ही $1 मिलियन मैन है। उल्टा JBL ने बिग ई की ही तारीफें करना शुरू कर दी और द न्यू डे जेलस हो गए और फिर वहां से निकल लिए। मैच आता है फिर कोफी किंगस्टन वर्सेस रे मिस्टीरियो का, और इस मैच में जेवियर वुड्स ने भी इंटरप्शन की, लेकिन ये तजर्बाकार रे मिस्टीरियो के लिए काफी ना था और रे मिस्टीरियो ने क्विक वाले फोर्स वाले पिनफॉल करके कोफी किंगस्टन को बीट कर दिया। इसके बाद रे मिस्टीरियो के ऊपर अटैक कर दिया जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन ने मिलके, और फिर रे मिस्टीरियो को रेस्क्यू करने आए LWO के बाकी मेंबर्स। इस सब के बाद फिर एंट्री होती है सेमी ज़ेन की। सेमी ज़ेन ने तो जैसे आके मोटिवेशनल स्पीच शुरू कर दी कि कैसे कितने लोग WWE सुपरस्टार्स बनना चाहते हैं और जो सुपरस्टार्स बन जाते हैं उनमें से कितने टॉप सुपरस्टार्स बनते हैं। और सेमी ज़ेन ने कहा कि मैं भी उन टॉप सुपरस्टार्स में से एक हूं, और मैंने जनरल मैनेजर एडम पियर्स से भी बात कर लिया है कि अब मैं ऑफिशियली रॉयल रंबल मैच में एंटर होने जा रहा हूं। अब मैं ना सिर्फ रॉयल रंबल मैच में एंटर होऊंगा बल्कि इसको विन भी करूंगा। फिर म्यूजिक बज जाता है सेमी ज़ेन के पुराने दोस्त केविन ओवंस का, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा थ्रिलिंग मोमेंट था क्योंकि इन दोनों दोस्तों में एक हीरो है और दूसरा विलन। लग यही रहा था कि केविन ओवन शायद सेमी ज़ेन के साथ लड़ाई करने आए हैं क्योंकि इन्होंने रोमन रेंस के साथ हाथ मिलाया है, लेकिन यहाँ पे तो मामला ही कुछ अलग था। केविन ओवंस ने कहा समी देखो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचते हो, तुम एक माफ कर देने वाले बंदे हो। यानी कि ये कहना चाह रहे थे कि इन्होंने अगर रोमन रेंस के साथ हाथ मिलाया है तो ये दूसरों की भलाई के लिए था, तो मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। अब तुम रॉयल रंबल मैच में एंटर तो हो ही रहे हो, तो मेरा फिर सपोर्ट बिल्कुल तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा वैसा ही तुम मुझे भी करोगे। इसके बाद ये रिंग छोड़ गए, तो ये स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जिसको मैं कल के वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल के साथ। नेक्स्ट मैच होता है नाया जैक्स वर्सेस बेली, और रिंग साइड के ऊपर रॉक्सन भी मौजूद होती है जिनका बेली के साथ NXT में भी फ्यूड चल रहा है। इस मैच में नाया जैक्स ने एनायालेटर लगा के बेली को बीट कर दिया। मैच के बाद विनिंग सेलिब्रेशन जारी होता है नाया जैक्स का, और इसी दौरान म्यूजिक बज जाता है रिया रिप्ली का। रिया रिप्ली ने आग के धा बोल दिया नाया जैक्स के ऊपर और इनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। ये फाइट फिर ब्रॉल में कन्वर्ट हो गई और फिर ऑफिसर्स आकर इन दोनों को अलग किया, और फिर रिया रिप्ली ने अनाउंस टेबल के ऊपर चढ़ के बोला यू एंड मी सैटरडे नाइट मेन इवेंट, और इस तरह इन दोनों का भी मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए फाइनलाइज हो चुका है। नेक्स्ट मैच आता है फिर पेंटा का पीट डन के साथ। इस मैच में सारे मूव्स ही बड़े कमाल के थे, लेकिन जो मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर था वो लाजवाब था। इन्होंने फिर अपना फिनिशिंग मूव लगाया और 3 पिनफॉल्स के साथ अब WWE में अपना दूसरा मैच विन किया। इसके बाद लोगन पॉल का वीडियो चलता है और इस पूरे वीडियो पैकेज में लोगन पॉल अपने आप को बयान करते हैं, और फिर इस वीडियो के बाद WWE ने ऑफिशियल भी कर दिया है कि ये नेक्स्ट ईयर रॉ में अपना डेब्यू करेंगे। नेक्स्ट CM पंक का इंटरव्यू लेती हैं कैथी कैली, और CM पंक माइक में बताते हैं कि ये आने वाले रॉयल रंबल मैच में सबको बाहर करेंगे। सबके इन्होंने नाम लिए ड्रू मैकिंटायर, रोमन रेंज, और यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि हुल्क होगन भी आ गए तो ये इनको भी बाहर दे मारेंगे। शो क्लास में था फिर मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। इस मैच में दोनों सुपरस्टार्स ही नहीं थक रहे थे, लेकिन इन द एंड सेथ रॉलिंस ने ड्रू मैकिंटायर को क्विक 3 पिनफॉल के साथ बीट कर दिया, और ड्रू मैकिंटायर गुस्से में लाल पीले हो गए और इन्होंने सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक शुरू कर दिया। फिर इनको बचाने आए सेमी ज़ेन, लेकिन सेमी ज़ेन ने गलती से हलवा किक ड्रू मैकिंटायर की बजाय सेथ रॉलिंस को ही दे मारी। ड्रू मैकिंटायर फिर हंसते हुए रिंग से बाहर निकल गए और परेशान सेमी ज़ेन खड़ा रिंग में सेथ रॉलिंस की तरफ देख रहा था, और इसी तरह टेंशन वाली सिचुएशन में आज के मंडे नाइट रॉ का दी एंड हुआ।
तो ये था आज का वीडियो, आपकी सबको लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट टाइम।